डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हम कैसे जाहिर करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर से मुराद वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म है, जैसे कि हमारे पास -2/5 है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नंबर है लेट्स से हाफ। ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक नंबर है लेट्स से 15/7। ठीक है, ये भी एक नंबर है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे जाहिर करेंगे, हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर लाइन आ जाएगी। अब आप देखिए ज़ीरो, अब मिडल में ये ज़ीरो है, ज़ीरो से लेफ्ट पे लाइक 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह लेफ्ट साइड पे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देखिए हमने अब ये अगर आप देखें तो ये नंबर जो अवेलेबल है वो किस फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, ये बेसिकली m/n फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, यानी आप यूँ समझे ये हमारा न्यूमरेटर है। ठीक है, और नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर है, और ये दोनों आपको याद रहे कि दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। अब ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन ये मिल के जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आएंगे तो ये एक फ्रैक्शन बनाते हैं जिसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि हम बेसिकली करेंगे किस तरह से, हम जो n नंबर होगा डिनोमिनेटर में होगा एक यूनिट लेंथ को, यूनिट लेंथ से मुराद मेरा 0 से 1 तक एक यूनिट है, 1 से 2 तक फिर एक और यूनिट है, 2 से 3 तक फिर एक और यूनिट है, इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी इसी तरह यूनिट है। तो हम यूनिट लेंथ को nth पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, और जो m है जो कि न्यूमरेटर है, यानी वो बता रहा है कि n में से इतने पार्ट m पार्ट, वो उतने हम पॉइंट्स राइट से लेफ्ट से जाहिर कर देंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने 0 से राइट पे मूव करना है या लेफ्ट पे मूव करना है, वो हम इसके साइन से, अगर साइन पॉजिटिव होगा तो हम लेफ्ट साइड पे मूव राइट साइड पे मूव कर देंगे, अगर साइन नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अच्छा अब आप देखें फर्स्ट केस देखते हैं -2/5। इसके अंदर देखें ये डेफिनेटली नंबर 0 और -1 के दरमियान किधर लाई कर है। ठीक है, अब मैंने बोला कि हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किस चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हम 5 इक्वल पार्ट्स में 0 से लेके -1 तक की लेंथ को, यानी ये यूनिट लेंथ को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखें 1 2 3 4 और 5। ठीक है, चूंकि अब ये -2/5 है तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे यहाँ से m कितने यूनिट है 2, तो देखें 1 2, तो बेसिकली ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला, मैं लेट सपोज कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट से कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि हाईलाइट करने में आसानी हो जाए। चलें, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये बेसिकली जाहिर कर रहा है माइनस, तो इसको मैं एरो से लगा के इस तरह से बिल्कुल सेम इसी हाइट पे एरो लगा के यहाँ पे लिख दूंगा -2/5। ठीक है, तो आपने देखा ये फ्रैक्शन में एक नंबर को हमने किस तरह जाहिर किया। इसी तरह हमारे पास 1/2 नंबर है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये सिंपल सा नंबर होगा, ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। चूंकि m में 2 है तो हम सिर्फ इस यूनिट लेंथ को, यानी 0 और 1 के दरमियान की जो लेंथ है इसको 2 हाफ यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये कहलाएगा हमारा हाफ, यानी 1/2। ठीक है, ये आपने इस तरह देखा। इस तरह देखिए 15/7 है। 15/7 को हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम 7 किसी यूनिट लेंथ को 7 पार्ट में डिवाइड करें और 15 पार्ट्स उसके अलॉट कर दें, मुश्किल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 15 को 7 से डिवाइड करें आप तो आपके पास आएगा 2 + 1/7। ठीक है, अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, देखिए 15 है हमारे पास, 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 × 14 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 - 4 1, तो रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक हम इसको लिखेंगे 2 + 1/7। ठीक है, अब इसका मतलब है 2 यूनिट्स तो ये ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, यहाँ तक तो ऑलरेडी है। अब 15/7 इसका मतलब है लाई कर रहा है 2 और 3 के दरमियान। अब कहाँ पे लाई कर रहा है, अगला पार्ट इसका बताएगा, जो फ्रैक्शन में पार्ट है इसका वो हमें बताएगा कि हम इसको किस तरह से प्लॉट करेंगे यहाँ पे। अब देखें 1/7 यानी 2 और 3 के दरमियान जो यूनिट लेंथ है, 2 और 3 के दरमियान एक सिंगल यूनिट लेंथ है, ये यूनिट लेंथ है, इसको हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब आप देखें ये 7 लेंथ्स में हमने 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब चूंकि ये 1/7 है, इसका मतलब जस्ट 7 में से एक फर्स्ट पार्ट जो है, तो ये बेसिकली यहाँ पे लाई कर है, ये फर्स्ट पार्ट है, 2 तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 2 होल नंबर 1/7 या 2 + 1/7 लेंथ जो होगी यहाँ पे होगी, जो कि कितनी है 15/7। तो आपने देखा किस तरह से हमने रैशनल नंबर को यहाँ पे
प्लॉट किया। इसी तरह नेगेटिव नंबर्स में चले जाएं, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स में भी आप लेफ्ट साइड पे मूव करके आप इस तरह से नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने जो यहाँ पे जो रूल पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस के नंबर्स हैं, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। हम जो डिनोमिनेटर है एक यूनिट लेंथ को उतनी पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लेट सपोज अगर ये 4 होता तो हम एक यूनिट लेंथ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी ये अगर ये लेट सपोज 0 से लेके 1 तक ये यूनिट लेंथ है। अगर यहाँ पे 4 होगा तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 6 होगा तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 8 होगा तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर m जो भी नंबर होगा, लेट सपोज वो 3 है 4 है, हम अगर पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड से हम 1 2 3 4 यूनिट जो है लगा के वहाँ पे हम उस नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। अगर वो नंबर लेफ्ट साइड पे है तो हम 0 से लेफ्ट साइड पे मूव करके उस नंबर को प्लॉट कर देंगे। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन करते हैं।